Hello students, now let us continue our advertisements. Today we shall study to write advertisement on vacancies. Vacancy advertisement. अब देखो वैकेंसी कॉलम में जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं उनमें हेडिंग क्या हो सकती हैं। जैसे भाई किसी का काम जो अच्छी तरीके से चलने लगा तो उसे और एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो अर्जेंटली रिक्वायर्ड इस तरीके से या रिक्वायर्ड इस तरीके से हेडिंग होगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉई 1 या 2 साल के लिए कहीं बाहर ट्रेनिंग लेने चला जाता है। अब उसकी वैकेंट पोस्ट हो गई उसे भरने के लिए, तो उसे सिचुएशन वैकेंट हेडिंग डालते हैं। सिचुएशन वैकेंट यानी कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए वो वैकेंसी है, तो वो हो गया सिचुएशन वैकेंट। अगर कोई एम्प्लॉय, एक अच्छा क्वालिफाइड पर्सन किसी काम की तलाश में है, तो वहाँ पर मान लीजिए वो काम कर रहा है और किसी जगह, लेकिन उसे शाम के जो है एक्स्ट्रा काम करना चाहता है या पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, रात हो, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। भाई कई कंपनियाँ रात को भी चलती हैं, अब स्कूल कॉलेज है वो दिन में ही चलते हैं, तो या कोचिंग है शाम को चलती हैं, तो उसमें जो है जो हेडिंग होगी वो होगी सिचुएशन वांटेड। तो आपको 3 तरह की हेडिंग बताई हैं, रिक्वायर्ड या फिर ऐसे हो अर्जेंटली रिक्वायर्ड, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। अब इसके लिए एक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी लिखो कि एज द प्रिंसिपल ऑफ SBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर राजस्थान prepare an advertisement to fill the vacant post of physics lecturer against a leave vacancy for a year, 2 years, 3 years। बेटा एक क्वेश्चन को लिखो कि 1 साल के लिए लीव वैकेंसी के लिए जो फिजिक्स लेक्चरर की वैकेंट पोस्ट है उसे फिल करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट पर तैयार करिए। और आपको बता भी दिया है कि आप प्रिंसिपल हैं SBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर राजस्थान के। अब क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी है, तो इसमें जो हेडिंग होगी वो होगी सिचुएशन वैकेंट। हेडिंग होगी क्या? सिचुएशन वैकेंट। जैसा कि एडवर्टीजमेंट को फॉर्मेट में लिखना चाहिए, भाई ये फॉर्मेट बनाया, नीचे से खुला छोड़ना चाहिए हमेशा, जहाँ पे पूरा होता है वहाँ से मिला देना चाहिए। अब ये हो गया सिचुएशन
सिचुएशन वेकेंट, अर्जेंटली रिक्वायर्ड, a well experienced and skilled lecturer, एक वेल एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड लेक्चरर की ज़रूरत है इन फिजिक्स फॉर सीनियर क्लासेस के लिए कैंडिडेट की योग्यता क्या होनी चाहिए? मस्ट बी एमएससी, फिजिक्स तो पहले लिख दिया तो एमएससी एंड बीएड, with 5 years teaching experience, पाँच वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एज वेल एज साउंड नॉलेज, अच्छा ज्ञान होना चाहिए इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अब यहाँ सैलरी की बात भी लिख दें। सैलरी नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं या एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं, भाई 1 लाख पर मंथ। नेगोशिएबल लिख देंगे कि भाई आपस में बात करके तय कर ली जाएगी, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है सैलरी नो बार, सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, जैसा कैंडिडेट होगा उसे उसी तरीके की सैलरी दे दी जाएगी। अब वॉक इन इंटरव्यू, भाई इंटरव्यू के लिए आए, किस डेट को ये भी लिख देंगे, ऑन 20 जून बिटवीन 10 AM to 4 PM to the principal SBS Senior Secondary School Jaipur with educational and experienced certificates, अपने एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर आए, एंड रीसेंट फोटोग्राफ, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ही दे दिया जाएगा, बस एड्रेस पहले दे दिया है स्कूल का, कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए कि भाई और कुछ पूछना चाहता हो
तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकता है। सिचुएशन वेकेंट है कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड ए वेल एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड लेक्चरर, कि अच्छी तरीके से अनुभवी और योग्य लेक्चरर की ज़रूरत है फिजिक्स में फॉर सीनियर क्लासेस के लिए। कैंडिडेट मस्ट बी MSc एंड B.Ed होना चाहिए विद 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज वेल एज साउंड नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश में और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। सैलरी नो बार है। अब वॉक इन इंटरव्यू के लिए आएँ, किस डेट को, कितने बजे से कितने बजे तक, किसके पास, प्रिंसिपल के पास, स्कूल का नाम लिख दिया है, विद एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ एंड रीसेंट फोटोग्राफ कॉन्टैक्ट। अब मान लो ये स्कूल के लेक्चर के लिए नहीं, बैंक मैनेजर के लिए होता, तो इसमें क्या चेंजेस करेंगे भाई? ये एक मतलब ऐसा टॉपिक, सारे ऐसे टॉपिक हैं कंपोजिशन के कि इसमें हमें लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखो, अगर ये होता मैनेजर के लिए तो अर्जेंटली रिक्वायर्ड ए वेल एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल कैंडिडेट, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट ऑन द वेकेंट पोस्ट ऑफ मैनेजर अगेंस्ट ए लीव वैकेंसी फॉर ए ईयर, इसमें नहीं लिखा है, यहां पर लिखना चाहिए था क्या? अगेंस्ट ए लीव वैकेंसी फॉर ए ईयर। इसमें लिखने में चूक हो गई, यहां पर लिख लेना आप फिजिक्स फॉर सीनियर क्लासेस अगेंस्ट ए लीव वैकेंसी फॉर ए ईयर। अगर ये मैनेजर होता तो ये आ जाता अर्जेंटली रिक्वायर्ड ए वेल एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल कैंडिडेट फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ बैंक मैनेजर अगेंस्ट ए लीव वैकेंसी फॉर ए ईयर। फिर आ जाता है यहाँ कैंडिडेट मस्ट बी, इसकी जगह आ जाता है MBA विद 5 year टीचिंग की जगह वर्किंग एक्सपीरियंस, एज वेल एज ये सब के लिए ज़रूरत है कि साउंड नॉलेज इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कोई भी एम्प्लॉय हो ये सब के लिए ज़रूरत होती है। सैलरी फिक्स भी लिख सकते हैं, 9 बार भी लिख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू में। बाकी तो डेट और टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। जहाँ प्रिंसिपल की जगह क्या आ जाएगा? द जनरल मैनेजर, बैंक का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा विद एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसी तरीके से लिखेंगे, रिसेंट फोटोग्राफ और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा एक क्वेश्चन ये आता है कि एक एम्प्लॉय को जरूरत है, एक एम्प्लॉय को काम की जरूरत है, जैसे यू आर एन अकाउंटेंट and you are seeking a part-time job during evening hours. Prepare an advertisement. अब इसके लिए हेडिंग जो आपको लिखनी होगी वो होगी सिचुएशन
वांटेड, सिचुएशन वांटेड। वहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी थी, यहाँ एम्प्लॉय सिचुएशन चाहता है कि इस सिचुएशन में वो काम कर सकता है, तो यहाँ पर सिचुएशन रखनी होगी। अब एम्प्लॉय कौन है, अकाउंटेंट बताया, तो ए वेल एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड accountant seeks a part-time job during evening hours from 4 p.m. to 7 p.m. in a reputed finance company. अब इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट अमन सिंह और नंबर दे दिया जाएगा 9020304050 एटसेट्रा, और इस तरीके से ये फिनिश हो गया। अब इतनी ही लिखने की ज़रूरत है, उतना ही लिखेंगे कि एक वेल एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल अकाउंटेंट है, उसको एक जॉब की, पार्ट टाइम जॉब की आवश्यकता है या तलाश में है, इवनिंग आवर्स में कितने बजे से कितने बजे तक, रेपुटेड फाइनेंस कंपनी में, वो यहीं काम करना चाहता है क्योंकि इस समय यहीं पर काम मिल सकता है। और उसके बाद में कॉन्टैक्ट और नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया। इसके साथ में यहाँ पर चाहें तो उसके एक्सपीरियंस और भी लिख सकते हैं और एजुकेशन भी लिख सकते हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे लॉस्ट और फाउंड। भाई कोई चीज़ लॉस्ट खो गई है, फाउंड पा गई है, अब उसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करवाना है, तो उसके लिए हम किस तरीके से लिखेंगे। अब लॉस्ट एंड फाउंड का, अब इसके लिए एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, yesterday you lost your briefcase somewhere near Alwar railway station. अलवर रेलवे स्टेशन। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट। अब देखो भाई, फॉर्मेट तैयार किया, और यहाँ पर हेडिंग हो गई आपकी लॉस्ट।
लॉस्ट हेडिंग में अब आपका ब्रीफ केस खोया है, तो ब्रीफ केस की कंपनी ए समर सोनाइट लेदर स्लिम ब्रीफ केस ऑफ क्या कलर था, ब्राउन कलर। भाई समर सोनाइट लेदर स्लिम ब्रीफ केस था ऑफ ब्राउन कलर, लॉस्ट समवेयर कहीं खो गया है, बिटवीन अलवर रेलवे स्टेशन एंड HKM नगर। अलवर एट कब खोया या एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, नियर अबाउट 4 PM शाम को 4 बजे ऑन। अब कल के लिए लिखा था, कल की डेट लिख दी, कल डेट थी भाई 1 जून 2021, लिख दिया। भाई कौन सी कंपनी का ब्रीफ केस था, किस कलर का था, कहाँ खोया है, प्लेस लिख दिया, और भाई कितने बजे पर और किस डेट को। अब इसके अंदर क्या है वो भी लिखना जरूरी है। इट कंटेन्स, इसके अंदर है उसके अंदर रखें भाई एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जरूरी नहीं है आप यही लिखो भाई, ये लिख सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये स्टूडेंट के मुताबिक लिख दिया है यहाँ कि भाई एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, 2 बुक्स हैं, 2 मेल ड्रेस हैं, ड्रेसेस हैं, अब फाइंडर जो जिसको ये मिलेगा उसके लिए कोई ना कोई सुइटेबल रिवार्ड भी रखना चाहिए। विल सुइटेबली रिवार्डेड, उसे भाई कोई इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर बी लिखेंगे, बी फाइंडर विल सुइटेबली बी रिवार्डेड, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट दिनेश कुमार A27 HKM नगर अलवर। कंप्लीट एड्रेस भी लिख दिया भाई, और यहाँ पर 9929394959, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दिया। देखो कैसे लिखा है लॉस्ट को भाई, उसकी कंपनी का नाम लिखा समर सोनाइट लेदर स्लिम ब्रीफ केस, किस कलर का है, ब्राउन कलर का, लॉस्ट समवेयर कहीं खो गया है, बिटवीन अलवर रेलवे स्टेशन एंड HKM नगर, किन के बीच में खोया है, नियर अबाउट 4 PM लगभग 4 बजे, किस डेट को खोया है वो लिख दिया। इट कंटेन्स, अब इसमें क्या क्या है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं,
जैसे आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें लिखें, जो उसके अंदर है वो लिखेंगे। 2 बुक्स हैं, 2 मेल ड्रेसेज हैं, फाइंडर विल सुइटेबली बी रिवार्डेड, जिसको मिलेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट में अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। हाँ बेटा जल्दी से पॉज करो और नोट करो। अब इसके बाद में मान लीजिए आपको कोई चीज़ मिली है, यह है कि यू फाउंड ए वॉलेट, कि आपको एक वॉलेट मिला है। प्रिपेयर एन एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट किसके लिए कि भाई जिसका है वो अपना ले ले। अब इसको फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे, लॉस्ट की जगह हेडिंग हो जाएगी फाउंड, कि मिला है भाई। अब क्या मिला है वो लिखेंगे, ए लेदर ब्लैक पर्स, या गए वॉलेट। फाउंड outside अलवर बस स्टैंड, अलवर बस स्टैंड के पास में मिला। एट 5 PM, शाम को 5 बजे, ऑन या 1 जून 2021। कब, कहाँ पर और एक वॉलेट मिला। इसके बाद में इसके अंदर क्या है वो लिख देंगे, इट कंटेन्स लार्ज कैश या लार्ज अमाउंट इन कैश, some receipts and visiting cards। इसके अंदर ये था। अब कोई भी पाई हुई चीज़ हो उसे पुलिस स्टेशन में दे देना चाहिए। तो दिस इज विद अरावली पुलिस स्टेशन अलवर। ये भाई अरावली पुलिस स्टेशन अलवर में जमा कर दिया गया है। द ओनर मस्ट विजिट, भाई वो मिलने जाए विद सॉलिड लीगल प्रूफ्स, सॉलिड लीगल प्रूफ के साथ में ओनर जो है विजिट करने जाए। फ्रॉड्स, जो धोखेबाज और झूठे लोग हैं, मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड,
उनके लिए अवांछनीय गए तो पकड़ लिए जाएंगे और सज़ा भी मिलेगी। ये इस तरीके से लिख लिया गया है। क्या पाया है वो लिख दिया, कहाँ पाया है वो लिख दिया, किस समय पाया है वो लिख दिया, उसके अंदर क्या है वो लिख दिया, इसके बाद इसे कहाँ पर जमा कर दिया गया है वो भी लिख दिया। अब यहाँ पर एक चेतावनी देने के लिए, वार्निंग देने के लिए लिख दिया है, द ओनर मस्ट विजिट विथ सॉलिड लीगल प्रूफ्स, कि सॉलिड लीगल प्रूफ के साथ में आए। फ्रॉड मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड, और ये फ्रॉड्स जो लोग हैं, धोखेबाज दगेबाज, ये अवांछनीय हैं, यानी कि इन्हें अगर पकड़ लिए जाएं तो सज़ा दी जाएगी। आज की क्लास यहीं पर फिनिश की जाती है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।